सर्दियों में जिस शख्स को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, तकलीफों का सामना करना पड़ता है, वो होती है एक गृहिणी। वो गृहिणी जब घर में कोई भी बीमार होता है, सीज़नल बीमारियाँ जब घर में आती हैं सर्दियों के दिनों में, चाहे किसी को खाँसी हो, जुकाम हो, चाहे बच्चा रात-रात भर परेशान हो रहा हो, वो गृहिणी रात-रात भर जागती है, बच्चों का ध्यान रखती है, परिवार का कोई सदस्य बीमार हो, खाँसी, जुकाम हो, वो पूरी रात उनके ध्यान में लगी रहती है। लेकिन इस भाग-दौड़ के चक्कर में घर का बजट भी सर्दियों में बिगड़ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा हमारा दवाइयों और इलाज में ही चला जाता है। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया कि सर्दियों में घर का बजट कैसे कंट्रोल करें। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि आप सर्दियों में घर का बजट कैसे कंट्रोल कर सकती हैं। अब आप हम बात करेंगे इस विषय पे कि सर्दियों में स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखा जाए ताकि हमारे घर का बजट बिल्कुल भी ना बिगड़े। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति आनंद, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। देखिए होता क्या है, सर्दियों में सबसे ज़्यादा खर्चा हमारा दवाइयों पे जाता है। बीमारियाँ छोटी ही होती हैं, खाँसी, जुकाम, बुखार कुछ भी नहीं होती, ये ज़रा-सी बीमारियाँ होती हैं। लेकिन अगर एक बार आप डॉक्टर के पास चले जाओ, 500 से ₹1000 आपके आराम से लग जाते हैं। और डॉक्टर भी कोई आपको 1 दिन में ठीक नहीं कर देते, कम से कम 7-8 दिन, 10 दिन आपको चक्कर काटने पड़ते हैं। कितना डरा देते हैं। लेकिन अगर हम घर में ही वो छोटे-छोटे से कुछ हैक्स अपना लें, कुछ टिप्स अपना लें, तो हम इन बीमारियों को स्टार्टिंग में ही कंट्रोल कर पाएँगे ताकि वो बढ़े नहीं। जब बढ़ेंगी नहीं तो हम डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाएँगे। तो हम बात करते हैं कि देखिए सर्दियों में क्या होता है, सबसे ज़्यादा हम ना बच्चों का और बड़े-बुजुर्गों का ध्यान रखती है, लेकिन हम ये सोचती हैं कि घर को ना हम पूरी तरह से बंद कर दें, पर्दे-वर्दे लगा दें, खिड़की-दरवाज़े बंद कर दें, एक हवा तक भी ना अंदर आए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सर्दियों में घर के कमरों को बिल्कुल भी सील ना करें पूरी तरह से 24 घंटे के लिए। सिर्फ 10 मिनट के लिए खिड़की-दरवाज़े खोल दीजिए। अगर आपके घर में धूप आती है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं, खिड़की को 10 मिनट के लिए खोल दीजिए ताकि बाहर की ताज़ी हवा अंदर आ जा सके। इससे क्या होगा, बच्चों में इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। अगली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर में किसी को खाँसी-जुकाम हो गया है, तो आप क्या करती हैं, बच्चों को बार-बार गर्म पानी देती रहती हैं। गर्म पानी देना अच्छी बात है, लेकिन बार-बार गर्म पानी देना ये गलत है। देखिए होता क्या है, जब हम बार-बार बच्चों को गर्म पानी देते हैं ना, तो उससे जो है गला सूखने लग जाता है। नसें जो है सूखने लग जाती हैं। गला सूखेगा तो बच्चों को इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपको गर्म पानी देना ही है तो पानी उतना गर्म रखिए, ना ज़्यादा गर्म हो, ना ज़्यादा ठंडा हो, मतलब बिल्कुल हल्का-सा गर्म हो जो पीने लायक हो। ज़्यादा गर्म पानी देंगी तो वो गले को सुखाता है। अगली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर घर में आपके किसी को खाँसी-जुकाम हो गया तो आपने छोटी-सी हैक्स अपनानी है। आपने अजवाइन और नमक लेना है, उसको तवे पे सेंक लेना है और उसकी एक छोटी-सी पोटली बना लेनी है। उस पोटली को रात में जिसको भी सर्दी लगी है उसके पैरों पे, छाती पे और पीठ पे सेंक कर दीजिए और उसके बाद उसके तकिए के पास रख लीजिए। उससे क्या होगा, उसकी जो है गर्माहट मिलेगी तो उसे बहुत आराम मिलेगा। अगली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप बच्चों का छाती के स्वास्थ्य ना बिगड़े तो आप सर्दियों में 2 चीज़ें उन्हें ज़रूर से ज़रूर ही दीजिए। सबसे पहली चीज़ तो है गुड़। गुड़ जो है खाने में भी स्वाद होता है और इससे जो है बच्चों की अंदरूनी ताकत यानी इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत होता है। और दूसरी चीज़ है देसी घी। देसी घी ज़रूर दीजिए। इससे क्या होता है, बच्चों के और बड़ों के शरीर में गर्माहट भी आती है और ताकत भी आती है। और ये चीज़ें जो है ज़्यादा महँगी भी नहीं होती हैं, तो आप आराम से बच्चों को और बड़ों को खुद भी ले सकती हैं। आप अपना भी ध्यान रखिए, तभी तो आप पूरे परिवार का ध्यान रख पाएँगी ना। अब मैं बात करूँगी एक खास पॉइंट की। वो पॉइंट है कि आपने, अगर आपके घर में जगह है, आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाइए। सर्दियों के दिनों में तो ज़रूर लगाइए। तुलसी के पौधा लगाने से आप सुबह-सुबह एक तो धार्मिक आपके विचार बनेंगे, बच्चों में भी अच्छे संस्कार आएँगे और अच्छी बात ये होगी कि आप रोज़-रोज़ तुलसी के पौधे की अगर आप पत्ते की चाय बनाएँगी ना, तो वो भी बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करेगी और आप खुद भी पीजिए, पूरे परिवार को पिलाइए। ये तो बहुत अच्छी औषधि है। पुराने ज़माने में इन्हीं चीज़ों का उपयोग किया जाता था। ये है मेरे सर्दियों के कुछ हैक्स। अगर आपके भी दिमाग में कुछ है ऐसे पॉइंट्स तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ये तरीके अपनाइए और अपने घर का बजट बिगड़ने से बचाइए, क्योंकि दवाइयों का खर्चा सबसे ज़्यादा घर का बजट बिगाड़ता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे ढेर सारे कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बहनों।